जब से दिल्ली की कुर्सी बीजेपी ने संभाली है, तब से दिल्ली की जनता के लिए कुछ न कुछ नया और बदलाव की कोशिश की जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा चाहती हैं कि दिल्ली में ऐसा बदलाव हो जो जनता के हित में हो, और इसके लिए उन्होंने अभी से प्रयास शुरू कर दिया है। इसी क्रम में अभी 28 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक खास तौर से इसलिए अहम है क्योंकि इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह विभाग के मंत्री आशीष सूद के साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी शामिल थे। गौरतलब है कि इस तरह का आयोजन पिछले कई वर्षों में पहली बार हो रहा है, जब दिल्ली सरकार और पुलिस के अधिकारी गृह मंत्रालय में इस तरह से सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर चर्चा किए। शीला दीक्षित के कार्यकाल के बाद यह पहली बार है जब दिल्ली सरकार का गृह मंत्री और मुख्यमंत्री साथ में दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय में एक मंच पर आए थे। इस बैठक में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और सड़कों की समस्या सहित कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें सबसे पहले है कानून व्यवस्था। बैठक में दिल्ली की कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हुई। विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस की ताकत और महिलाओं की सुरक्षा के उपायों पर बात की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को चिन्हित कर डिपोर्ट करने और उनके नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने इंटरस्टेट्स गैंग्स और नारकोटिक्स नेटवर्क के खिलाफ रूथलेस अप्रोच अपनाने पर जोर दिया। इसके अलावा 2020 दिल्ली दंगों के मामलों के जल्द निपटान के लिए विशेष अभियोजक नियुक्त करने, दिल्ली पुलिस भर्ती प्रक्रिया को तेजी से शुरू करने और जन सुनवाई कैंप लगाने के निर्देश दिए। दूसरा, विकास परियोजनाएं। दिल्ली में विभिन्न विकास परियोजनाएं की समीक्षा की गई। इस दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करेगी। अमित शाह ने जे क्लस्टर्स में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए नई समितियां बनाने और जलभराव समस्याओं से निपटने के लिए मानसून एक्शन प्लान तैयार करने की बात कही। तीसरा, दिल्ली के बजट आवंटन। आगामी बजट सत्र के लिए दिल्ली को केंद्र से मिलने वाले वित्तीय समर्थन पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लिए ज्यादा संसाधन की मांग, ताकि राज्य की विकास योजनाओं को साकार किया जा सके। चौथा, महिला सशक्तिकरण योजनाएं। महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की गई, जैसे 2500 मासिक भत्ता। बैठक में सुनिश्चित किया गया कि केंद्र सरकार इस दिशा में दिल्ली सरकार का पूरा समर्थन करे। पांचवा, आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण। दिल्ली में बुनियादी ढांचे को सुधारने और नई योजनाओं को लागू करने की दिशा में कई कदम उठाए जाएंगे। बैठक में यह भी तय किया गया कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा, ताकि प्रशासनिक और विकासात्मक मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल किया जा सके। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, विभिन्न मुद्दे जिसमें समन्वय की आवश्यकता होती है, उस पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि इतना ही कह सकती हूँ कि डबल इंजन की सरकार जैसे दूसरे राज्यों में काम कर रही है, दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार का अलग चेहरा नजर आएगा। आपको क्या लगता है, दिल्ली की नई बीजेपी सरकार दिल्ली को किस दिशा में लेके जाएगी? हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।